Good morning students and welcome back in your maths online class. So students, in previous class we have finished the chapter number 2. Now we will start chapter number 3 playing with numbers. अब स्टूडेंट्स इस चैप्टर के अंदर आप बहुत कुछ सीखेंगे जैसे LCM, HCF, फैक्टर्स, मल्टीपल्स एंड एक्सेट्रा। काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये और उतना ही इंटरेस्टिंग भी है। प्लेइंग विथ नंबर्स मीन्स नंबर्स के साथ आपको अलग अलग जो हैं बताई जाएगी, जैसे HCF कैसे निकाला जाता है, LCM कैसे निकाला जाता है, इनके यूजेस क्या हैं। फर्दर क्लासेस में भी ये आपके बहुत काम आएगा। सो स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स। अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ एन एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ दैट नंबर। फैक्टर क्या होता है? उसी नंबर का एग्जैक्ट डिवीजर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक फैक्टर का मैं आपको यहाँ लिख के बताती हूँ। जैसे फैक्टर्स ऑफ 2 आपको यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 8 आपको यहाँ पे पता करना है, तो आपको वो सारी टेबल पता करनी होगी जिससे हमें 8 मिलता है। 1 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल्स टू 8। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 8। इसके अलावा और कौन से पॉसिबल है? 3 से तो आता नहीं है। 4 की टेबल से वापस 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 8। सो स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ इसमें और इसमें ध्यान दें तो 2 एंड 4 के मल्टीप्लाई से 8 आ रहा है। दैट मीन्स आपको बस एक बार ये नंबर लेना है, यानी फैक्टर्स में रिपीटेशन नहीं होता है, तो ये हम नहीं लेंगे। हमारे फैक्टर्स हो गए इसमें 1 2 4 8। 1 2 4 8 आर दी फैक्टर्स ऑफ 8। इस तरीके से फैक्टर्स निकाले जाते हैं। इसके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 जो है हर एक नंबर का फैक्टर होता है, यानी जब भी आप किसी भी नंबर का फैक्टर निकालेंगे उसमें आपको 1 ज़रूर मिलेगा। एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। इट मीन्स कि आप जिस भी नंबर का फैक्टर निकालने वाले हैं वो उसी नंबर का फैक्टर होगा, यानी जब आप 8 का फैक्टर निकाल रहे हैं तो आपके पास फैक्टर्स में 8 वापस आता है। थर्ड वन इज़ एवरी फैक्टर इज़ लेस देन और इक्वल टू दी गिवन नंबर। ये जो 4 फैक्टर्स आपने निकाले हैं 8 के, ये 8 से लेस देन है और 8 के इक्वल है, यानी 8 के इक्वल हो गया और 1 2 4 जो हैं वो 8 से लेस हैं। नेक्स्ट आप देखिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर इज़ इनफाइनाइट। दैट मीन्स यहाँ पर जो फैक्टर्स हैं वो इनफाइनाइट हो सकते हैं किसी भी नंबर के लिए। नेक्स्ट स्टूडेंट आप यहाँ पे देखिए मल्टीपल्स। अ मल्टीपल इज़ अ नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर नंबर विदाउट एनी रिमाइंडर। यानी मल्टीपल वो नंबर्स होते हैं जिनको हम डिवाइड करते हैं तो वो ऐसे नंबर से डिवाइड होते हैं जब रिमाइंडर नहीं बचता हो। जैसे आप इसको 4 से डिवाइड कीजिए, डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर नहीं रहेगा। इसी 28 को आप 2 से डिवाइड कीजिए तो आपका आंसर आएगा 14। इसी नंबर को 28 से डिवाइड कर दीजिए तो आंसर आएगा 1। इन तीनों में इसका कोई भी रिमाइंडर नहीं है। एवरी मल्टीपल इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। Every multiple of a number is greater than or equal to that number and the number of multiples of a given number is infinite. Students, जैसे मैं आपसे कहूँ find out the first 5 multiples of 5, तो आपको 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20 and 5 5 ज़ा 25। These are the multiples of 5। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो सारे ही नंबर हैं ये एक्चुअल नंबर से जिसका हम मल्टीपल निकाल रहे थे उससे ग्रेटर है और कहीं कहीं पे इसके इक्वल भी है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जो डेफिनेशन है मैंने लिखी है जो परफेक्ट नंबर की है। अ नंबर फॉर विच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स इज इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। सो ये तो था फैक्टर्स और मल्टीपल का डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट आप देखिए प्राइम नंबर्स। द नंबर्स हुज फैक्टर्स आर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। यानी स्टूडेंट्स ऐसे नंबर जिनका फैक्टर या तो 1 हो या वो नंबर खुद हो
उनको कहेंगे प्राइम नंबर्स। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये ऐसे नंबर्स हैं जो अपनी ही टेबल से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं, यानी वो नंबर्स जो अपनी टेबल से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो उनको कहते हैं प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट कंपोजिट नंबर्स, द नंबर विच हैव 2 और मोर फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स, यानी ऐसे नंबर जो अपनी टेबल के अलावा दूसरी टेबल से भी डिवाइड होते हैं। जैसे यहाँ पे आप 4 को ही देख लीजिए, 4 से भी डिवाइड होता है और 2 से भी डिवाइड होता है। 16 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, 8 की टेबल से डिवाइड होता है और 16 से भी डिवाइड होता है, यानी इसके कितने सारे फैक्टर्स आ जाएंगे। सो ये हो गए कंपोजिट नंबर्स। इवन और ऑड से आप पहले से ही जानते हैं कि इवन नंबर्स क्या होते हैं। द नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12। ऑड नंबर्स, द नंबर विच कैन नॉट डिवाइडेड बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो ऑड नंबर्स होते हैं। Now let's start exercise 3.1. Write all the factors of the following numbers. स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स थे तो मैंने आपको कुछ पार्ट जो है सॉल्व करवा दिए हैं और 2 आपके होमवर्क है। स्टार्ट करते हैं 24 से। किसी भी नंबर का फैक्टर्स निकालने के लिए आपको उसको नंबर को मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है 24 के मल्टीपल्स निकालने के लिए सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई 24 से 24 आता है, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 12 से 24 आता है, नेक्स्ट 3 मल्टीप्लाई 8 से 24, 4 मल्टीप्लाई 6 से 24, 6 मल्टीप्लाई 4 से वापस 24। यहाँ पे स्टूडेंट्स इन दोनों में आप देखिए कि जो दोनों नंबर हैं वो है 4, 6 और 6, 4, यानी बस आगे पीछे लिखा हुआ है दोनों नंबर सेम ही हैं। या तो 4 मल्टीप्लाई 6 कर लो या 6 मल्टीप्लाई 4 कर लो, आंसर यही आएगा। यानी कि यहाँ से इस स्टेप के बाद से रिपीटेशन होना स्टार्ट हो गया है, तो फैक्टर्स में नंबर्स को रिपीट नहीं करते हैं, यानी हमारे अब फैक्टर्स हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। Hence the factors of 24 are 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 and 24। नेक्स्ट आप देखिए 15 के फैक्टर्स होंगे। 15 को कौन कौन सी टेबल से मल्टीप्लाई करने पर मिल जाता है। एक तो 1 मल्टीप्लाई 15 से 15 आंसर आएगा, दूसरा 2 की टेबल से 15 आएगा नहीं, 3 मल्टीप्लाई 5 से 15 आ जाएगा, 4 की टेबल से 15 आएगा नहीं, 5 की टेबल से अगेन 5 3 ज़ा 15, यानी यहाँ से देखिए अगेन रिपीटेशन स्टार्ट हो गया है। 5 मल्टीप्लाई 3 या फिर 3 मल्टीप्लाई 5 एक ही बात है। तो हमारे फैक्टर्स हो गए 1, 3, 5 एंड 15। हैंस द फैक्टर्स ऑफ 15 आर 1, 3, 5 एंड 15। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स आपका सी 21 कौन कौन सी टेबल से आता है। पहले तो 1 मल्टीप्लाई बाय 21 इज इक्वल्स टू 21, 2 की टेबल से 21 आएगा नहीं, 3 7 ज़ा 21, 4 की टेबल से 21 आएगा नहीं, 5 की टेबल से आएगा नहीं, 6 की टेबल से आएगा नहीं, अगेन वापस कब आएगा 7 3 ज़ा 21 से आएगा। लेकिन 3 और 7 के मल्टीप्लाई से तो पहले ही आंसर आ गया है, यानी नंबर रिपीट होना शुरू हो गए हैं, यानी हमको यहाँ रुकना है। हमारे फैक्टर्स आ गए हैं 1, 3, 7 एंड 21। फैक्टर्स ऑफ 21 आर 1, 3, 7 एंड 21। नेक्स्ट आप देखिए 27 कौन कौन सी टेबल से आएगा। एक तो 1 मल्टीप्लाई 27 से 27 आता है, 2 की टेबल से 27 नहीं आ सकता, 3 मल्टीप्लाई बाय 9, 3 9 ज़ा 27 होता है, 4 की टेबल से नहीं आएगा, 5 की टेबल से नहीं आएगा, 6 की टेबल से भी नहीं आएगा, 7 की टेबल से भी यहाँ पे आंसर नहीं आएगा, 8 की टेबल से भी नहीं आएगा। सो लास्ट वापस कब आएगा 9 3 ज़ा 27, यानी यहाँ पे नंबर्स का रिपीटेशन स्टार्ट हो गया है। वी विल स्टॉप हियर। 1, 3, 9 एंड 27 आर दी फैक्टर्स ऑफ 27। एक और देखिए यहाँ पे आप नेक्स्ट 23 इज़ अ प्राइम नंबर जो अपनी ही टेबल से आता है। एक तो आप 1 मल्टीप्लाई 23 लिख सकते हैं या फिर 23 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकते हैं। तो इसके 2 ही फैक्टर्स हैं, एक तो है 23, दूसरा है 1। नाउ 36 जो है जिस की टेबल में आता है वो आपको लिखना है। जैसे 1 की टेबल से 36
को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल्स टू 36। 3 मल्टीप्लाई 12, 4 मल्टीप्लाई 9, 5 के टेबल से नहीं आता, 6 मल्टीप्लाई 6। अब जैसे ही आप 7 के टेबल में जाएंगे तो 7 से नहीं आएगा, 8 के टेबल में आएंगे तो भी 8 के टेबल में 36 नहीं आता है। 9 के टेबल में जैसे ही आप लिखेंगे तो 9 4 ज़ा 36 हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये लिखे हुए हैं। इसके बाद 7 लेना है, 7 से तो आता नहीं है, 8 की टेबल से आता नहीं है। 9 मल्टीप्लाई 4 करने पर वापस 36 आएगा। 9 और 4 का मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ पे आ रखा है, ये रहा। तो यानी ये जो मैंने लिखा था वो रिपीटेड था, तो हम रिपीटेड नहीं लेंगे। अब हमारे फैक्टर्स हो गए 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ। किसी भी नंबर का मल्टीपल लिखने का मतलब हुआ आपको उसको नंबर को उतने टाइम मल्टीप्लाई करना है। यानी आपसे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स पूछे हैं तो आपको 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। दैट मीन्स अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो मल्टीपल्स क्या होंगे, उसी नंबर की आगे की टेबल। जैसे यहाँ पे 5 की टेबल है, दीज आर दी फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड का बी, 8 का मल्टीपल्स, ये रही 8 की टेबल। कितने पूछे हैं, 5 टाइम्स पूछी है तो मैंने 5 टाइम्स टेबल लिखी है। 9 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 9 की टेबल 5 टाइम्स, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। यानी आपको 9 की टेबल तब तक लिखते रहना है जब तक कि 100 आंसर नहीं आता। और आप अच्छे से जानते हैं कि 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, 9 7 ज़ा 63, 9 8 ज़ा 72, 9 9 ज़ा 81। ये तो थी 9 की टेबल। 9 10 ज़ा 90, यहाँ तक तो आपको 9 की टेबल आती है। जैसे ही आप 9 मल्टीप्लाई 11 करेंगे 99 आ जाएगा। हमें अप टू 100 तक देखना था, 99 तो आ गया है। इसके बाद जैसे ही हम 9 और ऐड करेंगे तो 108 हो जाएगा, वो अबव 100 हो जाएगा। लेकिन हमें तो 100 तक ही जाना है, तो दिस इज़ द लास्ट मल्टीपल। ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100 आर 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 एंड 99। नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज 3.2, दिस इज द बेस्ड दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, इवन एंड ऑड्स। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स। द सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर्स इज अ इवन नंबर। कोई भी 2 ऑड नंबर लेने हैं, ऑड नंबर कोई भी ले सकते हैं, जैसे 7 + 3 10। 2 ऑड नंबर्स को ऐड करने पर इवन में आंसर आता है। एक और एग्जांपल 35 + 13, दोनों ही ऑड नंबर्स हैं, ऐड करते ही आंसर इवन में आया। द सम ऑफ एनी 2 इवन नंबर्स इज अ इवन नंबर। जब भी 2 इवन नंबर को ऐड करोगे आंसर इवन में आएगा। जैसे 4 + 8 12, 12 + 14 26, 2 + 4 6, 10 + 2 12, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे थर्ड, द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स। 13 और 31 आर प्राइम नंबर्स, यानी ये ऐसे नंबर हैं जो अपनी ही टेबल से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं। बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट्स 1 एंड 3, दोनों के पास सेम डिजिट है 3 एंड 1, बिल्कुल सही है। फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। 100 तक के प्राइम नंबर्स आपको देखने हैं और उसमें भी कंडीशन ये है कि उन दोनों के अंदर नंबर सेम होने चाहिए। जैसे पहला पेयर है 17, इसमें भी 1 है 7 है और इसमें भी 1 और 7 ही है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों ही प्राइम नंबर्स है। 17 का डिवीज़न सिर्फ 17 की टेबल से होता है और 71 का डिवीज़न सिर्फ 71 की टेबल से होता है। 3 एंड 7, यहाँ पे भी 3 एंड 7 ही है। 37 एंड 73 बोथ आर प्राइम नंबर्स। 79 एंड 97, ये दोनों भी ऐसे नंबर हैं जो अपनी ही टेबल से डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। ये देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ से लेस देन 20 के नंबर लिखे हैं। प्राइम नंबर्स में और कंपोजिट नंबर में 1 को नहीं रखा जाता। 1 इज़ नॉट प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। सो मैंने 2 3 4 5 6 से लेकर 19 तक के नंबर्स लिख दिए हैं। इसमें जो ब्लैक नंबर्स हैं वो सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं, और जो यहाँ पे कलरफुल है ब्राउन कलर
वो नंबर होंगे आपके कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो दूसरी टेबल से भी डिवाइड हो जाते हैं, और प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो अपनी ही टेबल से डिवाइड होते हैं। दे कैन डिवाइड बाय देयर सेल्फ इटसेल्फ। तो यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19 आर दी प्राइम नंबर्स, एंड 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 आर कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। ये देखिए ये सारे नंबर दूसरी टेबल से भी डिवाइड होते हैं, लेकिन ये ऊपर जो नंबर लिखे हैं ये अपनी ही टेबल से डिवाइड होते हैं। क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ग्रेटर प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। ये रहे 1 से 10 के सारे नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब सबसे पहले तो इसमें पता करते हैं कि प्राइम नंबर कौन कौन से। एक तो 2 है, दूसरा 3, फिर 5, फिर 7, उसके बाद कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। अब इन चारों नंबर में से ग्रेटर नंबर कौन है? 7। सो 7 इज़ द ग्रेटर प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। सो स्टूडेंट्स, ये सारा होमवर्क आपको मैथ्स की नोटबुक में आज करना है। ओके, थैंक यू।